चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कौन करेगा, इसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी एक स्टेटमेंट दी है आज। और उन्होंने पाकिस्तान के जो ओपनर्स होंगे और उनके साथ साथ जो पाकिस्तान का बैकअप ओपनर होगा उस पर बात की है। और पाकिस्तान के ओपनिंग कॉम्बिनेशन के लिए एक नई एंट्री हुई है, उनकी स्टेटमेंट के बाद एक नया नाम सामने आया है। ये जो स्टेटमेंट है रिजवान की, ये क्या है और ये 3 नाम जो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने जा रहे हैं ये कौन से हैं, ये मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, ये आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस तो साइम अयूब और फखर जमान थे, और फिर साइम अयूब की अनअवेलेबिलिटी के बाद पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस हसीबुल्ला और फखर जमान थे। और फिर हसीबुल्ला की भी अनअवेलेबिलिटी हुई तो फिर इस तरह की बातें भी हुई कि शायद पाकिस्तान शान मसूद को फखर जमान के साथ ट्राई करेगा। लेकिन शान मसूद की जो परफॉर्मेंस रही है टेस्ट मैचेस में वो भी हमने देखी है एज अ बैट्समैन। और फिर इमाम उल हक की भी बातें हुई कि शायद इमाम को भी पाकिस्तान ट्राई कर सकते हैं, और इमाम वाकई पाकिस्तान के प्लान में पहले थे भी कि उन्हें पाकिस्तान शामिल करेगा अपने चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में। लेकिन फिर लेटर ऑन आकिब जावेद ने रीअसेस किया इमाम उल हक की जो रिसेंट फॉर्म थी, रिसेंट परफॉर्मेंस थी, और उन्होंने अपना प्लान बदल लिया। और यही वजह है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी उसमें उनका कम बैक करवाए जाने के बावजूद प्लेइंग 11 में उनको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि कम बैक तो सिलेक्टर्स के प्रेशर पे हो गया था। लेकिन फिर प्लेइंग 11 में जब असेस किया गया तो आके उनको सूटेबल नहीं लगा कि वो खेलें। अब फिर जो ओपनिंग के लिए यानी जो प्लान ए बनाया गया था, आज मोहम्मद रिजवान ने भी इसको कंफर्म कर दिया। वो प्लान ए यही है कि अब पाकिस्तान फखर जमान के साथ बाबर आजम से ओपनिंग करवाएगा। और ये बाबर आजम वाली जो बात है ये तो आपको मैंने शेयर की भी थी कि बाबर के साथ पाकिस्तान ओपनिंग करने के बारे में सोच रहा है। और वजह यह है कि बाबर ने अभी ओडीआई में जो रिसेंट सीरीज थी उसमें अच्छा परफॉर्म किया था, और तकरीबन हर मैच में ये हो रहा था कि पाकिस्तान की ऊपर आके अब्दुल्ला शफीक आउट हो रहे थे तो पाकिस्तानी गिर रही थी। तो नई गेंद के साथ पहले दूसरे ओवर में ही बाबर आजम बैटिंग करने के लिए तो आ रहे थे। तो इसलिए टीम मैनेजमेंट को ये लगा है कि यार जब वो पहले ही साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में भी पहले दूसरे ओवर में बैटिंग करने के लिए आ रहा था और ठीक ठाक रन उसने किए हैं, और वैसे भी वो T20 में भी ओपनिंग करता है, नई बॉल खेलता रहा है, टेस्ट मैच में भी साउथ अफ्रीका में ओपनिंग की है, तो इसलिए हम उसको ओपनिंग पे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग पे जब भी उसको चांस मिला है उसने स्कोर किए हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में बजाय कि इसके हम एक नया ओपनर लेके आए उस पर एक डाउट हो, वो भी प्रेशर में हो कि मेरा डेब्यू हो रहा है, मैं पता नहीं परफॉर्म करूंगा, रहूंगा नहीं रहूंगा, तो उस लिहाज से बाबर और फखर ठीक है। लेकिन बैकअप ओपनर कौन होगा, इस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट थी। आज रिजवान ने उस डिबेट को सेटल कर दिया है, और रिजवान ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बैकअप ओपनर अपनी टीम में शामिल करने की बाकायदा यानी एक ओपनिंग स्लॉट पे जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि जो बैकअप ओपनर की स्लॉट है उस पर अगर जरूरत पड़ी, अगर इस सिचुएशन हो गई कि खुदा ना खासा फखर या बाबर में से कोई अनफिट हो जाता है, तो अदरवाइज तो हम वो स्कोर करें ना करें हम कॉम्बिनेशन बदलेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई इंजरी हो जाती है, कुछ इस तरह की चीज हो जाती है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर आ जाते हैं, तो फिर जो बैकअप ओपनिंग प्लान होगा वो रिजवान ने कहा कि मैं खुद होऊंगा और मैं ओपनिंग के लिए अपने आप को अवेलेबल करूंगा और मैं ऊपर जाऊंगा। और फिर रिजवान की भी बात वही है कि जैसे बाबर आजम T20 में ओपनिंग करते रहे हैं, रिजवान भी करते हैं, नई गेंद खेलते रहते हैं, तो इसलिए रिजवान को भी कहा गया कि आप तैयार रहें, चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी टाइम आपको भी पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करनी पड़ सकती है। तो ये पाकिस्तान का प्लान है कि फखर जमान और बाबर आजम ओपनिंग होंगे, और बैकअप ओपनर के तौर पे अगर जरूरत पड़ी तो मोहम्मद रिजवान अवेलेबल होंगे।